हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अनदर रीडिंग। सो यहाँ पर हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। आपके सामने 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी आपको क्रिस्टल अट्रैक्ट कर आप उसके अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो को पॉज कर सकते हो। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट विद यू। हो सकता है किसी के साथ ये रेजोनेट करे, किसी के साथ ना करे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है देखना है इस रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है। सो लेट्स सी, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी लव लाइफ को लेके क्या मैसेजेस हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो रहे हैं आपकी लव लाइफ में। पास्ट में जो भी चीज़ें रही हैं वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पर कि आपको बचा के रखने की कोशिश करनी पड़ी अपने इस रिलेशन को। बट चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कई बार वो आपके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। आपके लव लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आए हैं जिनके लिए शायद आप रेडी नहीं थे। ये अचानक से हुई चीज़ें हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि थोड़ा सा ज़िद्दी है, थोड़ा सा उसको अपने तरीके से जो है वो अपनी चीज़ें, अपनी बात मनवाना पसंद है, और थोड़ा सा आप ऐसा बोल सकते हो कि जो पॉजिटिव भी है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो आपके इस रिलेशनशिप में चैलेंज जो है वो क्रिएट कर देती रही है। अब आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस भी फेस करनी पड़ रही हो सकती हैं जहाँ पे अभी आपको कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पर्सन जो है वो कुछ इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो रहे हो सकते हो। और अभी जो है आप एक चाहते हो कि चीज़ें दोबारा से सही हो जाएं, दोबारा से वैसी हो जाएं जैसे वो पहले थी। तो लेट्स सी, आने वाले टाइम में हम क्या देखने वाले हैं, क्या चेंजेस देखने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। सो घबराइए मत। जो भी सिचुएशन है, जो भी चैलेंजेस हैं, ये कहीं ना कहीं आगे चल के आप लोगों के बीच में जो है एक रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। यहाँ पे चीज़ें जो है सही होने के चांसेस हमें दिख रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट भी है या बहुत कम कांटेक्ट है, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी हैं, टेलीपैथिकली भी आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। अब ये जो टेलीपैथिकली जो मैसेजेस होते हैं वो सडनली ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे हुए हो और सडनली आपको आपके पार्टनर का जो है ख्याल आ गया, आपको उनकी याद आने लग गई। आपको लगा कि मैं तो कहीं अपने काम में बिज़ी हूँ या मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो ये कैसे हो गया, अचानक से क्यों उस पर्सन की याद आने लगी, या कहीं उस पर्सन का नाम दिख गया, या ऐसा हो गया कि बैठे बैठे कोई ऐसा आपको सॉन्ग जो है वो सुनाई दे गया जहाँ पे आपकी कुछ मेमोरीज़ जो हैं वो उस पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से बट हम देखेंगे कि आप लोगों के बीच में एक अच्छा जो है वो कम्युनिकेशन भी होगा, और आप लोग दोबारा साथ में आकर इस चीज़ को सॉल्व जो है वो करते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व्ड हैं। आपको अभी सिचुएशन ऐसी लग रही हो सकती है कि नई चीज़ें बहुत ख़राब है, लेकिन जब ये चीज़ होगी, जब भी आप लोगों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, एक अच्छी बातचीत होगी, आप देखोगे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। ये पर्सन आपको बताएगा, ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र दे सकते हैं, कुछ ना कुछ प्यार भरा कुछ ना कुछ प्रपोजल दे सकते हैं। कुछ भी चीज़ें जो इनके दिल में है वो आपसे शेयर जो है ये पर्सन ज़रूर करेंगे। अपने दिल की बात जो है वो आपसे शेयर करेंगे। अभी देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ये पर्सन अभी ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है उसके बारे में अभी ये नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि मतलब
अगर ये पर्सन के मन में इतना ही प्यार है तो ये पर्सन आपको क्यों कमिटमेंट देने के लिए अभी रेडी नहीं है। हाँ, प्यार है, इमोशंस हैं, हाँ ये पर्सन इमोशनली इन्वॉल्व है और आपको कहीं ना कहीं आपके साथ रहने में इस इंसान को खुशी भी मिलती है। चैलेंजेस हर रिलेशनशिप में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज़न आपके मन में ऐसा रहेगा कि अगर ऐसा है तो ये पर्सन जो है वो उतना ज़्यादा मतलब एक कमिटमेंट वाली साइड पे क्यों नहीं आता है, ये आपको वो सिक्योरिटी क्यों नहीं देता है, इसको लॉन्ग टर्म में ये कहाँ लेके जाना चाहता है, इस तरीके की चीज़ें। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा कि जितना ज़्यादा आप एक नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चलते जाओगे ना, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि चीज़ें ख़राब हैं, ख़राब हो रही हैं। जितना नेगेटिव सोचोगे, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आपकी नेगेटिव साइड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, आपके नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप बहुत सारे नेगेटिव सिनेरियोज अपने माइंड में बनाने लग जाते हो, आप वर्स से वर्स सिचुएशन सोचने लग जाते हो, जिसकी वजह से वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो भी चीज़ है ना, देखो अपने माइंड को आपको थोड़ा सा शांत रखना है। अगर सामने वाले पर्सन के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा प्यार है, आपको लेके फीलिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अगर उस पर्सन को स्पेस चाहिए, उसको टाइम चाहिए, आपको देना होगा। उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, ओवर थिंकिंग करने की बजाय, नेगेटिव चीज़ें सोचने की बजाय आप सारा का सारा फोकस जो है वो अपनी तरफ लगा सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा सकते हो, अपनी एनर्जी को खुद पे इन्वेस्ट करने में लगा सकते हो। क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो ना, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हो, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच रही होती है, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वही नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर तक जाती है और वो उसको और ज़्यादा पुश करती है, आपसे दूर कर देती है। तो अगर जब भी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में जब भी चैलेंजेस आते हैं, जब भी अभी ऐसे सिचुएशन से अगर आप निकल रहे हो, थोड़ा बहुत कांटेक्ट चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो होगा, आप देखोगे कुछ टाइम में आप ये चीज़ देखने वाले हो। इसको आप 2 मंथ का टाइम लेके चल सकते हो, जिसमें आप लोगों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो होता हुआ दिख रहा है, जहाँ ये पर्सन खुल के अपने दिल की बातें आपको बताएंगे। हाँ, हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है उसको लेके ही आपको क्लैरिटी थोड़ी सी नहीं देंगे, जिस वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा आपको ऐसा होगा कि हाँ क्या करूँ, यहाँ रहूँ या नहीं, या टाइम इन्वेस्ट करूँ या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको लग रहा है कि अभी चीज़ें ख़राब हैं, सारा का सारा एनर्जी, सारा का सारा फोकस खुद पे ले आइए, एंड देन यू विल सी कि कैसे चीज़ें जो है वो एक बेटरमेंट की तरफ जाएंगे और एक क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, पेशेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो भी है ये कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाती हुई हमें दिख रही हैं। जो भी केओस थे वहाँ से निकल के ये सिचुएशन आपकी बेटरमेंट की तरफ जाती हुई दिख रही है। आप जो भी अभी पेशेंस रखोगे उसका आपको फल आगे ज़रूर मिलेगा। इस रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको खुशी देंगी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप चाहते हो। बट जो भी नेगेटिव सिनेरियोज बनाते हो अपने मन में इस रिश्ते को लेकर, जो भी नेगेटिव सोचते हो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आप सोचते हो वही चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट होने लग जाती है आपके रिलेशनशिप में। सो देखिए, ये पर्सन कहीं ना आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी जो है इस वक्त आपको, मैंने बोला ना टेलीपैथिकली, तो ये पर्सन देखो, आई लुक फॉर यू इन एवरीवन एवरीवेयर। तो जो भी जिससे भी वो मतलब जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं, किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस पर्सन में आपको देखते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर उनके मन में घूम फिर के आप ही आ जाते हो, आप ही का ख्याल आ जाता है। और उस वजह से भी अगर आप भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हो, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है उस पर्सन की, कुछ ना कुछ ऐसा फील होते ही चले जा रहा है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं, इसी वजह से आप भी ये जो चीज़ है वो फील कर रहे हो। ठीक है, देखो, वो पर्सन के मन में इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। अगर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, या कोई भी सिचुएशन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, ये पर्सन इनसिक्योर है आपको लेके। ऑब्सेस्ड मैंने बोला था ना, ऑब्सेशन कैसे आता है, जब कोई पर्सन इनसिक्योर होता है आपको लेके। ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा पेशेंस क्यों रखने के लिए बोला जा रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा स्पेस दीजिए, ताकि ये सही से डिसीजन ले पाए कि इसको जो है आपको चुनना है, इसको जो है आप चाहिए इसकी लाइफ में। ये आपको लेके इनसिक्योर भी है, क्योंकि
इनसिक्योर पर्सन ही ऑब्सेस्ड होता है, ठीक है, आपको खोना भी नहीं चाहता है ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो भी एनर्जी है ये हमें एक पॉजिटिव वाइब दे रही है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा इस गाइडेंस को फॉलो करिए और उस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे आने वाले 2 महीनों आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेटर होता हुआ देखने वाले हो। सो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो क्लेम ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो अभी देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो आई फील ये जो चीज़ें हैं ना आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें रही हैं ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन के मन में 2 चॉइसेस थी या ये इसका दिमाग आपको लेकर कुछ और कह रहा, दिल कुछ और कह रहा है, इस वजह से ये पर्सन सही डिसीजन नहीं ले पाया और जिस वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में एक साइकिल एंड हुआ हो सकता है या फिर कुछ ये रिलेशनशिप ही एकदम ख़त्म होने की कगार पे आ गया जो है वैसा चीज़ें होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये इस वजह से देखो अगर आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, ये पर्सन कुछ ऐसा है कि जिसको आर्ग्यूमेंट जीतना पसंद है, इसको ऐसा लगता है कि जो मैंने कह दिया वही सही है और ये आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, जो आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा जाती हैं, जो आपको इतनी पेन देती है कि मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको कि इसको कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, इसने मुझे इतना हर्ट कर दिया, इसने मुझे ऐसी चीज़ें बोल दी गुस्से में आके या किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी, तो इसको कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, इसको क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पर्सन की पर्सनालिटी कुछ इस तरीके की है, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आपको लेके ये पर्सन जो है ना ये मतलब थोड़ा सा चीज़ें ऐसी रही हैं कि ये पर्सन अपनी बात मनवाना और कहीं ना कहीं एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो है उसकी थोड़ी सी झलक मुझे यहाँ पे दे रहा है। तो देखो मैं बोल रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे किसी के साथ नहीं करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रही है देन आप देख सकते हो, बट जो चीज़ें हैं इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी है वो थोड़ी सी इस तरीके की है। ओके सो अभी हम देखें कि आगे कैसी हैं चीज़ें, आगे क्या है, ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है आप लोगों के बीच में। सो देखो कितनी कैओटिक सिचुएशन जो है वो आप फेस कर रहे थे और यहाँ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। सन कार्ड है, ये पर्सन को ऐसा तो लग रहा हो सकता है आप लोगों के बीच में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या कहीं ना कहीं होते रहते हैं छोटे मोटे, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी ऐसा है अगर एंड हुआ है या कुछ भी है, किसी भी तरीके की सिचुएशन आप देख सकते हो, तो वो चीज़ें जो है ना ये पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन जो है ना वो होके ही रहेगा, वो होना ही होना है और हो सकता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी होनी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन के बाद ये पर्सन जो है गलती रियलाइज़ करके ये पर्सन आपसे जो है आपकी लाइफ में मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपने एक तरीके से जो भी हुआ है यहाँ आपने अगर उस पर्सन को स्पेस दी है थोड़ी सी, थोड़ा सा आप एक डिस्टेंस मेंटेन किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो थोड़ा सा करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप किसी सामने वाले को स्पेस देते हो ना तब उस पर्सन को रियलाइजेशन स्टार्ट होता है एंड देन उसको अपनी गलती का एहसास होता है। अगर सामने वाले ने ही गलती कर दी है और वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ही वापस आओ, आप ही उससे कांटेक्ट करो, आप ही उससे माफ़ी मांगो जबकि गलती उसकी है, तो वहाँ क्या होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी असर पड़ता है और यहाँ पे ऐसा होता है कि वो पर्सन जो है आपको ग्रांटेड लेता ही चला जाता है। यहाँ एक साइकिल एंड हुआ है, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि एक साइकिल एंड हुआ है। अगर ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली ऐसे ही चल रही थी कि गलती भी सामने वाला कर रहा है और माफ़ी भी आपको मांगनी पड़ रही है, तो वो एक साइकिल ब्रेकेज का ये जो है ये एक आपके लिए बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। अगर आप इस चीज़ को लर्न कर लेते हो ना और इस चीज़ को रिपीट नहीं करते हो देन आप देखोगे कि इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि सामने वाले को रियलाइजेशन जो है वो होना ज़रूरी था
ठीक है। अगर आप वही साइकिल रिपीट करते हो कि अगर सामने वाले ने हर्ट कर दिया, उसने गलती कर दी, उसकी गलती है, लेकिन माफ़ी आप मांग रहे हो, जाके आप बोल रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, नहीं मुझसे कम्युनिकेट करो, मुझसे कांटेक्ट करो, प्लीज़ बात करो, ऐसा वैसा, तो यहाँ क्या हो रहा है, आप वो साइकिल से बाहर नहीं आ रहे हो। जब भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ मेजर लेसन्स होते हैं ऐसे सिचुएशंस के थ्रू जो यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करवाना चाहता है, जब आप वो लर्न कर लेते हो देन वो चीज़ें रिपीट होना बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ये लेसन लर्न नहीं करते हो, वही साइकिल रिपीट करते हो, तो ये चीज़ें दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ मुझे ये सिचुएशन जो है, जैसे ही आप अपना लेसन लर्न करोगे देन आप एक अच्छी सिचुएशन की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा वेट करना है आपको, थोड़ा सा स्पेस देना है इस पर्सन को ताकि उसको रियलाइजेशन हो जाए। अगर ऑलरेडी आप दे चुके हो ये चीज़ें तो समझो कि रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर आप ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप ही चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा ब्रेक लगा दो, थोड़ा सा संभल जाओ, रुक जाओ। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ वो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी जब आप एक पॉज दोगे, जब आप चीज़ों को थोड़ा सा बेटर होने के लिए टाइम दोगे, देन आप देखोगे कि सामने से कम्युनिकेशन आएगा, सामने से वो पर्सन जो है वो उसको रियलाइजेशन होगा एंड देन वो अपनी गलती मान के आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश जो है वो करेगा। अभी देखो, इस रिश्ते का ना सारा का सारा बर्डन आपको अपने ऊपर नहीं उठाना है। यहाँ आप मुझे इतने एग्जॉस्ट दिख रहे हो कि चीज़ें जैसे कि आप ही इसको सही करने की कोशिश में लगे रहते हो, आप ही अभी आप इस चीज़ को, आपको ना इस चीज़ को समझना होगा। इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है, वो बैलेंस होना ज़रूरी है। सामने वाले को भी थोड़े से एफर्ट्स करने दो, ठीक है। जब आपके मन में अगर फेयर है कि आप एफर्ट नहीं करोगे तो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, वही फेयर आपका फिर मैनिफेस्ट होता है। इस चक्कर में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गवाते हो और सामने वाला आपको ग्रांटेड भी लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो कुछ भी कर ले आप कहीं नहीं जाने वाले, आप ही घूम फिर के आ जाओगे, आप ही चीज़ें सही करने की कोशिश करोगे। तो इससे थोड़ा सा बाहर आइए। देखिए, अभी आपको कुछ भी एक्शन लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि अभी बारी सामने वाले की है, सामने वाले के एक्शन लेने की बात है। देन आप देखोगे कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है, थोड़े टाइम के लिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा अपने आप को समझाइए, क्योंकि जैसे ही आप कुछ नहीं करोगे ना, फिर सामने वाले को एंजाइटी स्टार्ट होती है कि अरे ऐसा पहले तो नहीं होता था, ये पर्सन तो पहले गिड़गिड़ा के मेरे पास आ जाता था, यहाँ आ जाती थी, अभी क्यों नहीं आ रहा है। देन वो पर्सन जो है आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे आप चलाना चाहोगे फिर वो उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करेगा। तो इस वक्त इस एनर्जी को आपको जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक आपको अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनके ऊपर काम करना है। आपकी नेगेटिव थॉट्स ऐसे हो सकते हैं कि अगर अरे नहीं अभी कुछ हो नहीं रहा है, कहीं एंड तो नहीं हो गया, अगर मैं कुछ नहीं करूँगी या करूँगा तो हो सकता है ये चीज़ें एंड हो जाएं। अपने माइंड में जो नेगेटिविटी है ना, इसमें अपने आप को आपको स्टक नहीं होने देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्टक फील करोगे ना अपने आप को, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट होगी। आपके नेगेटिव थॉट्स ही जो हैं वो आपकी सिचुएशन क्रिएट करते चले जाएंगे, मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे उसको। डोंट वरी, ये पर्सन जो है ये वापस आएगा, ये आपको क्लैरिटी भी देगा, ये आपको वो चीज़ें देगा जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लेसन लर्न करना पड़ेगा। जब तक आप इस पर्सन को जो है चेज़ करते रहोगे, इसकी गलतियों को बार बार माफ़ करते रहोगे और खुद उसकी गलती के लिए खुद जाके माफ़ी मांगते रहोगे, तब तक ये चीज़ नहीं होगी। तो जैसे ही आप ये लेसन लर्न कर लेते हो, कम्युनिकेशन भी आएगा, ये पर्सन भी आएगा, आपको क्लैरिटी भी देगा और अपनी फीलिंग्स जो है वो भी शेयर करेगा, ठीक है। और देखिए कितनी प्यारी एनर्जी है, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी जो हैं वो होती हुई आपको आगे दिखाई देंगी। आप इस चीज़ को लेके आप 1 मंथ का टाइम दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम देने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए आप जो है सारी एनर्जी खुद पे ले आइए। इस पर्सन को थोड़ा रियलाइजेशन होने दीजिए, अपनी रिस्पेक्ट करिए, खुद से प्यार करिए एंड देन आप इस चीज़ को अपने रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होता हुआ भी देखोगे। ओके, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। ये पर्सन के थॉट्स जो है ना, इसको रियलाइज़ होगा जैसे ही आप अपनी एनर्जी इससे वापस लोगे, अपनी तरफ खींच लोगे, देन इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि इसके बिना जो है, इस पर्सन आपके बिना जो है उसको कोई अच्छे तरीके से नहीं जानता, नहीं जान सकता। वो चाहे किसी और के कांटेक्ट में भी आने की कोशिश कर ले, उसको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जो एनर्जी आपसे उसको मिलती है, जो प्यार मिलता है, केयर मिलता है, वो कोई और नहीं दे सकता। अभी इसका जो देखो सीक्रेट क्रश, अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये दिखाता कुछ और है
है आपको डिसरिस्पेक्ट भी करता हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में जो है वो आपको लेके प्यार है, सीक्रेटली है, ठीक है। दे फील इनसिक्योर, ये पर्सन आपको लेके इनसिक्योर भी फील करता है, जेलस भी होता होगा कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके अगर शो करता है तो आपको सामने ही हैं चीज़ें, अगर नहीं तो कहीं ना कहीं मन में इस पर्सन के इनसिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मन में ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी इस पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आप देखोगे, एक्सप्रेस करेगा पर्सन खुद ही। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो ज़रूर से बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुद से खूब सारा प्यार करिए।